जब किसी जीवधारी का संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इस क्रिया को प्रचलन कहते हैं। दौड़ना, चलना, उड़ना, तैरना, टहलना, रेंगना इत्यादि प्रचलन के उदाहरण हैं। बच्चों देखिए, पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं। अरे वाह, पानी में मछलियां भी तैर रही हैं। वो देखिए, बच्चे कितने मज़े से खेल खेल रहे हैं। इन सभी क्रियाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें गति हो रही है तो आप गलत नहीं हैं। हाँ, ये गतिशील है, लेकिन जब किसी जीव का शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब हम इस क्रिया को प्रचलन या लोकोमोशन कहते हैं। जैसे कि उड़ना, तैरना, दौड़ना, टहलना, रेंगना, ये सभी प्रचलन के उदाहरण हैं। तो हम गति किसे कहेंगे? गति, मूवमेंट, वह क्रिया है जिसमें जीव का शरीर एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने शारीरिक भाग या भागों की स्थिति में परिवर्तन करता है। जैसे पलकों का हिलना, हृदय तथा फेफड़ों का संकुचन एवं शिथिलन आदि। बच्चों, गति या मूवमेंट वह क्रिया है जिसमें किसी जीव का शरीर एक स्थान स्थिर रहता है और उसके अंगों में परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं अपने कलाई को हिला रही हूँ या मैं अपने सिर को हिला रही हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पलकों का हिलना, ये सभी गति के उदाहरण हैं। बच्चों, गति दो प्रकार की होती है। एक होती है पेशीय गति और एक होती है अपेशीय गति। पेशीय गति जिसमें पेशियाँ और हमारा कंकाल तंत्र ये दोनों आपसी तालमेल से कार्य करता है, इस प्रकार की गति को हम पेशीय गति या मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। पेशीय गति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रचलन और दूसरी होती है शारीरिक अंगों की गति। जैसे अभी हमने बात की प्रचलन की, उड़ना, तैरना, टहलना, रेंगना, ये सभी प्रचलन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक अंगों की गति। शारीरिक अंगों की गति भी दो प्रकार की होती है, बाह्य अंगों की गति और आंतरिक अंगों की गति। अगर हमारे शरीर के बाहर के अंग में गति हो रही है तो ये बाह्य अंगों की गति कहलाएगी। जैसे कि कलाई का हिलना, सिर का हिलना, पलकों का बंद खुलना, ये सभी बाह्य अंगों की गति है। तो क्या हमारे शरीर के अंदर के अंग भी गति करते हैं? बिल्कुल सही, हमारे शरीर के कुछ अंग जिनमें गति होती है ये आंतरिक अंगों की गति कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हृदय, ये धड़क तो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें गति हो रही है क्योंकि इसमें रुधिर का प्रवाह हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे फेफड़ों में भी गति होती है क्योंकि वहाँ पर श्वसन की क्रिया होती है। हमारी आहार नाल में भी गति होती है, वहाँ पर संकुचन और शिथिलन होता है। इस प्रकार से शरीर के अंदर के अंगों की गति को हम आंतरिक अंगों की गति कहते हैं। दूसरी है अपेशीय गति। अपेशीय गतियों में पेशियां भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे हम अपेशीय गति या नॉन मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ये चार प्रकार की होती है। पहली होती है कोशिका द्रव्यिक गति, जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है उसे दिखाया गया है। इस अमीबा के अंदर में जो जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, ये बहकर आगे जा रहा है, मतलब इसमें प्रचलन हो रहा है। तो जब कोशिका का द्रव्य बहकर आगे जा रहा है तो इस प्रकार का जो प्रचलन होता है उसे हम कोशिका द्रव्य प्रचलन कहते हैं। दूसरा होता है कुटपादीय प्रचलन या स्यूडोपोडियल मूवमेंट। अब अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा में जब कोशिका द्रव्य बह रहा है तो उसमें कुछ उभार भी बनते जा रहा है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग भी बन रहे हैं जिसे हम कूटपाद कहते हैं, और इस कूटपाद की सहायता से अमीबा आगे बढ़ता है, प्रचलन करता है, इसलिए ये हुआ कूटपादीय प्रचलन। तीसरा होता है कशाभिकीय प्रचलन या फ्लैजिलर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। युग्लिना में फ्लैजिलम दिख रहा है आपको। इस फ्लैजिलम की सहायता से युग्लिना प्रचलन करता है। ये पानी के अंदर कुछ सर्पिले तरंगे पैदा करता है, पानी को पीछे की ओर धक्का देता है और फिर ये आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार का जब प्रचलन दिखाई देता है इसे हम कशाभिकीय प्रचलन कहते हैं।
और चौथा होता है पक्षमाभिकीय प्रचलन या सीलियरी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जैसे कि हम देख सकते हैं पैरामीशियम में सीलिया दिख रहा है और इस सीलिया की सहायता से ये आगे बढ़ते हैं। तो जब ये जीव आगे बढ़ता है तो ये जो सीलिया है ये पीछे की ओर झुक जाते हैं, पानी पर दबाव बनाते हैं और धीरे धीरे फिर ये जीव आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार का जब प्रचलन हमें दिखाई देता है इसे हम सीलियरी मूवमेंट एंड लोकोमोशन कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों कुछ अकशेरुकी प्राणियों में, इनवर्टिब्रेट्स में भी लोकोमोशन होता है। आइए कुछ प्राणियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अभी मैं हाइड्रा की बात कर रही हूँ। हाइड्रा आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रा में विशेष प्रकार के अंग यहाँ पर दिख रहे हैं जिसे हम कहते हैं टेंटिकल्स या स्पर्शक। ये जो स्पर्शक होते हैं हाइड्रा में, ये पैर की तरह कार्य करते हैं। तो हाइड्रा में प्रचलन कैसे होता है? हाइड्रा में प्रचलन फिसल कर, तैर कर या कलाबाजी कर कर या लूप का फॉर्मेशन करके अलग अलग तरीके से ये प्रचलन करते हैं। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं जो हमको ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, ये टेंटिकल्स अगर नीचे आ जाएंगे तो सतह को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, या फिर कभी कभी ये टेंटिकल्स ऊपर की तरफ रहते हैं और कुछ इस प्रकार से इनका मूवमेंट हमको दिखाई देता है। कभी कभी ये मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं नीचे की तरफ और लूप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रचलन होता है ये हमें हाइड्रा में दिखाई देता है।